जो गलत खबरें फैलाई गई हैं उसको हम डिबंक करने लगे हैं। इन्होंने लिखा जी हाइलाइट्स जनाजा जब काफी सुथरी हो गई तो उन्होंने लिखा जी आई फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। रोजाना के हिसाब से कम 5 से 10 लाख बंदा इस फॉरवर्डेड रिसीव के चक्कर में मारा जाता है। न्यूज एंकर की शादी जो है वो बड़े एक अहम सियासतदान के साथ हो गई है। एक और छलांग किसने मारी? गुल बुखारी साहिबा, मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया ट्रेंड टीम का हिस्सा बने अजमा बुखारी साहिबा, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया नाम, वल्दियत, आपका कहां से ताल्लुक है, किस जेल में आप जाना चाहेंगे। जरूरी नोट, जेल में मोबाइल, वाईफाई और नशे की सहूलियात मुयसर नहीं होंगी। सामने नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की नाअहली अब तकरीबन होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, ये वीलॉग बड़ा डिफरेंट किस्म का होने लगा है क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सी फेक न्यूज़ जो पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया की जीनत बनी है और माशाल्लाह बड़े बड़े अकाउंट्स की जानिब से और किसी एक जमात की तरफ से नहीं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से जो गलत खबरें फैलाई गई हैं उसको हम डिबंक करने लगे हैं और ये सारी तफसीलात जो अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वीलॉग होने लगा है। मैं नॉर्मली कभी भी ये अल्फाज जो है अपने वीलॉग के लिए नहीं कहता, लेकिन ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होने लगा है क्योंकि मैंने जब स्टोरीज देखी ना तो मैं इस पर हंसना है के ऊपर मजबूर हो गया कि यार क्या क्या जहाज़ किस्म के लोग बैठे हुए सोशल मीडिया के ऊपर और किस तरह जो है वो फेक न्यूज़ को पेडल करते हैं और उसके बाद उनको फैलाते हैं अपनी अपनी जमातों के लिए। तो ऐसी तक किसी ने नहीं छड़ना। हम बैठे हैं ना यहाँ पे फेक न्यूज़ किलर, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रा मीशत के हवाले से सिर्फ एक खबर मैं शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद आगे देखिए हम क्या क्या खबरें शेयर करते हैं। एक तो जनाब IMF के हवाले से जो है वो मुस्बत, पता नहीं इसको मुस्बत कहूँ या ना कहूँ, लेकिन अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छी खबरें इस सेंस में कि मामला जो है काफ़ी तय होने लगे हैं, लेकिन जाहिर बात है बुरी खबर इसमें से ये आएगी कि आपकी और मेरी खाल उतरेगी इसके अंदर महंगाई के तूफ़ान की वजह से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी वजह से आज डॉलर जो है वो इंटर बैंक के अंदर तकरीबन 4-4.5 रुपए का ड्रॉप उसके अंदर आया। इंटर बैंक के अंदर जो है वो आखिरी इतलात के मुताबिक 272-271 के दरमियान जो है वो डॉलर ट्रेड होता हुआ दिखाई गया। ये तकरीबन 275 से भी ऊपर जा चुका था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा वाज़ेह ड्रॉप जो है इंटर बैंक के अंदर आया और उसकी वजह यही है कि मार्केट के अंदर ये न्यूज़ आ रही है कि जनाब IMF के साथ मामला जो है वो तय पा जाएंगे। तय तो पा जाएंगे भाईजान, उसके बाद जो हमारा हाल होगा वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। और मैं आपको अभी से ये बात बता दूं, मैं आपको एक बात प्रेडिक्ट कर दूं, डू नॉट थिंक कि आपको ये जो $1 अरब की जो किस्त मिल जाएगी इससे आपके मसले हल हो जाएंगे। आपके मसले बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े मसले हैं आपके, और जून तक भी जो है वो कम से कम जून तक भी जो है वो आप इस प्रॉब्लम में से नहीं निकलने वाले। बल्कि हो सकता है जिन्हें कहते हैं ना पटाखा बच जाना है, पटाखा जो है वो जून से पहले भी बच सकता है। आप देखते जाइए क्या होता है। खैर, अब आ जाएं जनाब ज़रा ख़बरों के ऊपर, जाली खबरों के ऊपर, 2 नंबर खबरों के ऊपर जो मुख्तलिफ सोर्सेज से आई और पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया के ऊपर उनका अच्छा खासा मजाक भी उड़ा। सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर साहब, ये अब ज़ाहिर बात है साबिक मेजर जनरल हैं और इन्होंने कल एक ट्वीट किया। ट्वीट जो था वो जनरल मुशर्रफ साहब के जनाजे के हवाले से था। ट्वीट उन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा जी हाइलाइट्स जनाजा लेट जनरल परवेज मुशर्रफ, पोलो ग्राउंड मलीर कैंट, 1 रो 700 पार्टिसिपेंट्स, 13 रोज अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख। ठीक है, ऑल फॉर्मर आर्मी एसोसिएट्स, रिटायर्ड 4-स्टार जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची अटेंडेड फुल मिलिट्री प्रोटोकॉल, गिवन अल्लाह ब्लेस डिपार्टेड सोल आमीन। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे गलती क्या की कि इन्होंने बताया कि जी 13 जो है वो रोज़ थी उसके अंदर और उसमें हर रो के अंदर 700 पार्टिसिपेंट्स थे और उन्होंने उसका फिगर बना दिया 1 लाख। लो जी 1 लाख बनते, तो वहाँ पे लोगों ने कहा भाईजान ज़रा 13 को मल्टीप्लाई तो कर लें आप 700 के साथ, तो तकरीबन 9000 के आसपास लोग बनते हैं। ये 1 लाख पे किधर चले गए आप? अच्छा, वो अच्छी खासी सुतरी हुई इनके साथ, मतलब अच्छी खासी सुतरी, यहाँ तक के लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि भाईजान आप मेजर जनरल के होते के ऊपर रहे हुए हैं, फॉर गॉड से एक मरतबा पढ़ तो लिया करेंगे, आप लिख क्या रहे हैं आप, मतलब अच्छी खासी मैं कभी भी, मेरे लिए आप यकीन कीजिए, कभी भी किसी का जनाजा हो, मैं इन नंबर्स के ऊपर नहीं जाना चाहता कि भाईजान इसके लिए इतने आए थे तो उसके लिए इतने आए थे, डजंट मैटर। एक आखिरी रसूमात हैं, उसको उनके ऊपर ये चीज़ें काउंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन बराए मेहरबानी आप चीज़ों को जब लिखने लगते हैं उसको 2 दफ़ा देख तो लिया करें कि आप लिख क्या रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे उन्होंने जब काफ़ी सुथरी हो गई तो उन्होंने लिखा जी आई फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, माई मिस्टेक, फील सॉरी। तो जनरल साहब ने जो है वो माफ़ी मांगी इसके ऊपर कि मुझसे गलती हो गई है। अच्छा, ये जो इंटरेस्टिंग जो जवाब था ना, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड,
आप यकीन कीजिए मैं इतना हंसा इसको सुन के, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना मेरा ख्याल में रोज़ाना के हिसाब से अगर मैं एक अंदाज़ा लगाऊं ना 5 से 10 लाख बंदा, कम अज़ कम 5 से 10 लाख बंदा इस फॉरवर्डेड एड रिसीव के चक्कर में मारा जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, दुनिया जहान का अलाप शलाप उसके अंदर शेयर हो रहा होता है, कंस्पिरेसी थ्योरी शेयर हो रही होती हैं, एंज हो गया फिर एंज हो है तो ऑन जो है, और ख़ास तौर पे जो प्रो पीटीआई प्रोपेगेंडा होता है ना वो तो इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। आए दिन बैठ के बनीगाला के बाहर, जमान पाक के बाहर बेचारों को बुला लेते थे, इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुपां इतना सिर्फ लिख देते थे, लो जी आज रात खान गिरफ्तार होने लगा है, ओ पहुंच गए सारे, नस्सो 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 पहुंचो जमान पाक पहुंचो, खान गिरफ्तार होने लगा है, और बेचारों की दौड़ें लगाई हुई हैं। तो ये फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड जो है ना, ये इतना मूजी कैंसर है पाकिस्तान के अंदर कि उसने मेजर जनरल साहब को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने सारा पाता या अच्छा अक्सर औकात ये होता है, मेरे भी जारी बात है दोस्तों के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स में कोई ना कोई फजूल किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर होती है, और उसके बाद जब मैं भी उनको बताता हूँ ना, वो भाई इस तरह नहीं है यार, क्या हो गया, आपका दिमाग तो नहीं ख़राब, और जब उसको डिबंक किया जाता है या प्रूव किया जाता है भाई ये खबर आपकी गलत थी, तो आगे से वो जिस गधे ने वो फॉरवर्ड जो है वो मैसेज फॉरवर्ड किया होता है या शेयर किया होता है, और निक्का जा थल्ले लिखता है जी फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, उन्होंने कहा भाई मेरा तो कसूर ही नहीं, मैंने पिछों मिलिया मैं अगर तक कह देता, मेरा की कसूर है, मेरा तो कोई कसूर नहीं, आपका कसूर होता है, आपका कसूर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा दिमाग अल्लाह ने दिया हुआ ना उसको इस्तेमाल कर लें, उसको एक दफ़ा पढ़ लें, उसको देख लें कि यार उसके अंदर कोई बात ठीक है कि नहीं। और बड़े लिखे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग जो है इस किस्म की फजूल इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर रहे होते हैं। ये अभी सिर्फ पहला कतरा है जो आपके साथ शेयर किया है, आगे आगे देखिए और किस तरह गलत इंफॉर्मेशन जो हैं वो फैली हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और जो मैंने कल सारा दिन एक बड़ी बेहुदा किस्म की हरकत देखी, वो थी कि जनाब किसी ने ये लिखा कि जी किसी न्यूज़ एंकर या प्रोग्राम एंकर की शादी जो है वो बड़े एक अहम सियासतदान के साथ, बड़े मशहूर सियासतदान के साथ हो गई है, और उसके ऊपर जनाब नाम किसका लगाया गया, अफसोसनाक तौर पे, एंड आई वांट टू से दिस, जवेरिया सिद्दीक साहिबा जो अरशद शरीफ साहब की बेवा हैं, उनका नाम इस्तेमाल किया गया, और उनका नाम जो है वो लिखा गया किसके साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के साथ, कि जी उनके साथ जो है उनकी कोई शादी हो गई है, और जवेरिया सिद्दीक जो है अभी इद्दत के अंदर हैं, और उन्होंने किस तरह शादी कर ली, और जनाब ये तो इमरान खान साहब ने भी इस किस्म की काम किए हुए कि इद्दत के अंदर निकाह किया हुआ है। एब्सोल्युटली पैथेटिक थिंग, घटिया तरीन हरकत, घटिया तरीन। और ख़ास तौर पे इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले थे, वो अपने ट्विटर अकाउंट से जो है इन दोनों लोगों के जो है नाम जो है वो लिख रहे थे। दोनों लोगों को, जवेरिया सिद्दीक को भी और इमरान इस्माइल साहब को भी एक्चुअली ट्वीट्स करने पड़े इसके ऊपर कि बड़े फजूल प्रोपेगेंडा है ये, और ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जवेरिया सिद्दीक ने तो ये कहा भी कि जी मैं जो अपने लॉयर्स हैं मैं उनसे कहूँगी कि इसके खिलाफ जो है एक्शन लें। मेरा असल पॉइंट, ये जो तितर बितर किस्म के अकाउंट्स होते हैं ना छोटे मोटे, मुझे उनके इशू नहीं है। हेवी लोडेड अकाउंट्स जो होते हैं जिनके हज़ारों के अंदर जो है फॉलोअर्स होते हैं, वो जब इस किस्म की फजूल इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं और इसको प्रोपगेट कर रहे होते हैं, मेरा असल पॉइंट ये है, आप दो ऐसे लोगों के बारे में ये बात लिख रहे हैं जो मतलब जवेरिया सिद्दीक हैज़ गॉन थ्रू अ ट्रॉमा, एब्सोल्यूट ट्रॉमा, जो कुछ हुआ है, जारी बात है अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, और इमरान इस्माइल साहब खुद भी एक शादीशुदा इंसान हैं, आप उनके साथ उनका नाम जोड़ रहे हैं विदाउट एनी सॉलिड इन्फॉर्मेशन। बड़ी ही मतलब दर्दनाक किस्म की ये हरकत थी, जो मैंने घटिया किस्म की हरकत थी जो मैंने पिछले 24 घंटे के अंदर देखी। तो बराए मेहरबानी किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर इस तरह कीचड़ उछालने से पहले ज़रा 100 दफ़ा सोच लिया करें कि आप किसका नाम लिख रहे हैं। और फिर मैंने देखा भी एक्चुअली कि जवेरिया सिद्दीक के लिए जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी किया गया उनकी सपोर्ट के अंदर। तो बराए मेहरबानी इस किस्म की जो फजूल इंफॉर्मेशन है ना वो शेयर ना किया करें। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर एक और छलांग किसने मारी, गुल बुखारी साहिबा। ये गुल बुखारी साहिबा खुद एक जो है वो सहाफ़ी हैं, और मैं हैरान हो गया कि उनकी जानिब से भी जो है वो एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई। और ये भी मैंने कल सारा दिन देखा कि हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये स्क्रीनशॉट जो है वो चलता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो ये हरकतें करते रहे हैं, मैंने उनको उनके बारे में भी कहा, लेकिन ये इसमें स्क्रीनशॉट क्या था, ये ARY का बेसिकली एक स्क्रीनशॉट था उनकी खबरों का, और उसमें फवाद चौधरी को कोट करते हुए लिखा गया था जी जेल भरो तहरीक का आगाज़ कारकुनों से करना चाहिए। और एक और था जी मरकजी क़यादत का इस वक्त जेल जाना मुनासिब नहीं। ये फवाद चौधरी को कोट करते हुए जो है ये स्क्रीनशॉट बनाया गया। हमने जब इसको चेक किया तो एक्चुअली ये दोनों स्क्रीनशॉट्स फेक है, ये असल नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने ना इस किस्म की कोई बात कही है और ना ARY के ऊपर इस सिलसिले में कोई खबर चली है, यहाँ तक कि फवाद चौधरी साहब को भी इसको डिबंक करना पड़ा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है।
तो अच्छा, इसमें भी दोबारा जिस तरह मैंने पहले बात कर रहा था कि फेक न्यूज़ अगर है और एक हैवी लोडेड अकाउंट्स, मतलब जिनके बड़ी हज़ारों के अंदर लाखों के अंदर फॉलोइंग्स है, गुल बुखारी साहिबा की भी अच्छी खासी फॉलोइंग है, उन्होंने भी बगैर देखे जो है ये स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दिए। तो बराए मेहरबानी 100 दफ़ा सोच लिया करें कि आप किस किस्म की चीज़ शेयर कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ये नया काम शुरू हुआ है। मैंने कल ही अभी ये बताया था अपनी एक वीडियो के अंदर कि भाई मुख्तलिफ चैनल्स के जो हैं वो हेडलाइंस के स्क्रीनशॉट्स उठाए जाते हैं, वो जहाँ पे असल खबर लिखी होती है उसको फोटोशॉप करके उसके अंदर अलाप शलाप जो है वो कोई चीज़ लिखती जाती है और वो फैलना शुरू हो जाती है। तो बराए मेहरबानी, ये कल इमरान रियाज खान और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा की तरफ से जो है वही हरकत की गई थी, और आज जो है ये हमने पिछले 24 घंटे में देखा कि रात को जो है वो गुल बुखारी साहिबा भी इसी की वजह से बेवकूफ़ बन गई। तो बराए मेहरबानी इज्तनाब किया करें, इन चीज़ों से ज़रा 100 दफ़ा चेक कर लिया करें कि किस चीज़ को आप लोग प्रमोट करने लगे हैं। एक हरकत ये हुई। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने देखी वो थी जनाब, वो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आतिफ रऊफ साहब, ये मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया टीम के हेड हैं। इन्होंने ट्वीट किया कि मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया ट्रेंड टीम का हिस्सा बने, अपना मोबाइल नंबर भेजें, इनबॉक्स कर दें, आए मिलकर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की आवाज़ बने, उनका साथ दें, शुक्रिया। ये इन्होंने ट्वीट किया। तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अज़मा बुखारी साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की एक सीनियर रहनुमा है, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया, उनको जवाब दिया कि आपका इनबॉक्स बंद है, उसको खोल लें प्लीज़। आप लोगों को कह रहे हैं, मतलब ये मैं जिन्हों कहना ना, ये हाल है इनकी सोशल मीडिया टीम का कि लोगों से कह रहे हैं कि पाइन साहब नंबर भेजो, नंबर भेजो, नंबर भेजो, इनबॉक्स आपका बंद पड़ा हुआ है। वो बेचारे भेजें भी तो नंबर आपको किधर भेजें। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि शहजादियां दी टीम है, शहजादे निकम्मी तरीन शहजादियां दी टीम है। और इनके बारे में वो अहमद जवाद साहब ने ना बिल्कुल सही कहा था, ये 15 साल पीछे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम से 15 साल पीछे हैं। अच्छा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम के बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ, इनकी सोशल मीडिया टीम के बारे में, कि फेक न्यूज़ को पेडल करते हैं, उसको ज़्यादा फैलाते हैं, वो और बात है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा इसमें है महारत इनकी। मतलब ये भी इसके भी ये महारत के साथ काम करते हैं, पूरा अपना प्रोपेगेंडा बिल्डअप करने के लिए जो है वो बड़े मास्टर हैं। इन लोगों से यहाँ तक नहीं इनको होता कि भाई अगर एक चीज़ आप लिख रहे हैं तो खुदा के लिए अपना इनबॉक्स तो खोल लें पहले, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप दुकान खोलें तो दरवाजे के ऊपर जो है ना क्लोज का साइन लगा हुआ, तो भाई किन्ने आना तेरी दुकान है, कोई भी नहीं आएगा क्योंकि बाहर आपने साइन ही क्लोज का लगाया हुआ है। तो एक हरकत जो है वो ये मुस्लिम लीग नून की जो है वो भी हमने आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो एक ट्वीट की गई। अब इधर आ जाए ज़रा, इसमें ये कल रात की डेवलपमेंट है। इसमें लिखा हुआ था कि शेख इम्तियाज़ महमूद की चेयरमैन इमरान खान की मुबैना गिरफ्तारी की कॉल पर PP 154 से मोहम्मद अली खान के कैंप में कारकुनान सैकड़ों की तादाद में मौजूद। कारकुनान ने जमशेद इकबाल चीमा, शेख इम्तियाज़ महमूद, PP 48 से अकबर खान शेरवानी के हमरा ज़मान पाक के तमाम कैंप्स का दौरा किया कि नहीं होने देना, नहीं होने देना, हमने खबरदार, इमरान खान साड़ी लेडलाइन है, खबरदार इनको गिरफ्तार। ओ भाई, मुझे बात की समझ नहीं आती। एक जगह तुम बह के प्लानिंग कर रहे हो कि जनाब हमने जो है वो जेल भरो तहरीक चलानी है, दूसरी जगह पे आप इमरान खान का दिफा कर रहे हैं कि नहीं जी हमने इनको गिरफ्तार नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना? आप कहें कि जी हम फूलों की माला लेके खड़े में, आओ साढ़े लीडर को गिरफ्तार करो, बिस्मिल्लाह। आगाज इमरान खान से होगा और किसी से नहीं होगा। तो इतना एक ये दोगलापन है कि बल्कि ये क्या कहते हैं, ये आया भी मुख्तलिफ, ये इसमें दुनिया के ऊपर भी आया कि जी PTI की आदत की कॉल पर कारकुनों की बड़ी तादाद ज़मान पाक पहुँच गई, पार्टी रहनुमा भी ज़मान पाक में मौजूद, इमरान खान की गिरफ्तारी की किसी भी कोशिश को नाकाम बना दिया जाएगा। क्यों बना दिया जाएगा भाई? कराओ गिरफ्तारी, कादे नहीं रोक रहे हो, कराए गिरफ्तारी, फ़ौरन गिरफ्तारी करवाएं। किस बात की, मतलब ये इतनी परेशानी किस बात की है? गिरफ्तारी करवाएं फ़ौरन। तो एक खबर जो है वो ये थी। इसके अलावा जंग के अंदर इसी से रिलेटेड एक और खबर ये आई कि जी PTI की क़यादत ने जेल भरो तहरीक के हवाले से मौक़िफ़ बार बार तब्दील किया। PTI क़यादत ने पहले जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, फिर इसे इलेक्शन के वक्त पर ना होने से मशरूत कर दिया और अब इसे आइनी माहिरीन की मुशावरत से जोड़ दिया है। तहरीक इंसाफ ज़राए के मुताबिक अब जेल भरो तहरीक का फैसला आइनी माहिरीन के मशवरे से होगा। इमरान खान माहिरीन के पेश करदा निकात की रोशनी में लाहे अमल तय करेंगे। पार्टी की आदत के हुक्म पर मरहलावार गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब इनको खुद नहीं समझ आ रही कि हमने जेलें भरनी है तो किस तरह भरनी है। अच्छा, इसी से रिलेटेड ये भी, बल्कि मैं एक खबर जो है इसको भी ज़रा डिबंक करना चाहूँगा, ज़रूरी है। ये एक फॉर्म चल रहा है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जनाब नाम
और साथ साथ मतलब वल्दियत, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है, किस जेल में आप जाना चाहेंगे, कौन से थाने में अपने आप को, कि जी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वहाँ पे तस्वीर की जगह भी बनी हुई है और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि जनाब आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है, और मतलब ये सारी इस किस्म की डिटेल्स लिखी हुई हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी ना, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये थी, इसमें अगर आप गौर से देखें कि इस पूरे कार्ड के ये सबसे नीचे वाले हिस्से के अंदर लिखा हुआ है ज़रूरी नोट, जेल में मोबाइल, वाईफाई और नशे की सहूलियात मुयसर नहीं होंगी। यार ये मैंने लाइन पढ़ी ना, तो उसी से मुझे आइडिया हो गया ये किसी ने बड़ा क्रूर मजाक किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और मतलब कौन लिखेगा इस किस्म का, अगर कोई फॉर्म अगर लिखना होगा तो कोई लिखेगा कि भाईजान वहाँ पे ना मोबाइल होगा, ना वाईफाई होगा और ना आपको नशे की सहूलियात मुयसर होंगी। दिस इज़ अ फेक फॉर्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा फॉर्म जारी नहीं किया है और लोग जो हैं इसका बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं ये भी कल सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए जी पीटीआई ने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये फॉर्म जो है वो जारी किया है। दिस फॉर्म इज़ ऑल्सो फेक। तो एक खबर जो है वो हम ज़रा यहाँ पे भी आपको देना चाहेंगे कि ये भी फेक था। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है जो कल जो है वो बड़ी डिस्कस हो रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब महर बुखारी साहिबा के शो के अंदर कल रात को तशरीफ़ लेकर आए हुए थे और उन्होंने शॉकिंगली इस बात को एक्सेप्ट किया कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो मावरा आइन तरीके से अगर उनको हटाया गया तो वो गलत हुआ। एक्चुअली मैं क्वेश्चन आंसर आपके सामने रख दूँ। तो महर बासी साहिबा ने पूछा कि जी क्या नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। उन्होंने कहा किसी भी हुकूमत को आप मावरा आइन तरीके से हटाएंगे उससे आप जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि जो नवाज शरीफ पर बीती है उसके बाद वो सबक सीखेंगे और एक नया रवैया अपनाएंगे। महर बुखारी साहिबा ने पूछा क्या नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ था। शाह महमूद ने कहा बिल्कुल। किसी को भी गैर आइनी तरीके से हटाया जाएगा तो कोई जमहूरी जहन इसको दुरुस्त नहीं कहेगा। फिर सवाल हुआ क्या नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। उन्होंने कहा कि जी किसी भी हुकूमत को अगर आप मावरा आइन तरीके से हटाएंगे उससे आप जमहूरियत की खिदमत नहीं करेंगे। सो शाह महमूद कुरैशी साहब आज ये बात समझते हैं कि नवाज शरीफ को जो हटाया गया था वो एक गैर आइनी तरीके से हटाया गया था। ठीक है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि 2017-2018 के अंदर जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त जब नवाज शरीफ को हटाया गया था तो ये लोग मिठाइयाँ खाते थे। ये लोग मिठाइयाँ कहते थे कि और ये कि जनाब हमने जो है वो पैनमा केस की वजह से जो है वो नवाज शरीफ जो हटाए गए हैं नाअहल हुए हैं। बिल्कुल सही हुआ है। ये शाह महमूद कुरैशी हो गए और बाकी इस तरह के और जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं और इनके जो पसंदीदा चैनल्स हैं उन्होंने लुडियाँ डाली थी इस बात के ऊपर। तो आज जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को इस बात का एहसास होता है। ज़ाहिर बात है वक्त बदला है ना, वक्त बदला है। नाउ यू आर एट द रिसीविंग एंड। पहले तो आप लोग बेनिफिशरी थे ना उस पूरे सिस्टम के, अब आप लोग चूंकि रिसीविंग एंड के ऊपर हैं तो आज जड़ा ना जिस तरह वो दोबारा एतजाज हसन साहब का बोले जो लतीफ़ा था ना, वे थानेदारा तेरी मेहरबानी तो इन्हू माँ तो याद कराती। तो आज भी यही कहा जा सकता है कि हालात की मेहरबानी की जा सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जमहूरियत याद आ गई है। आज एहसास होता है कि नहीं जो कुछ हुआ गलत हुआ। और इसकी क्या वजह है, व्हाट डू यू थिंक इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि सामने नज़र आ रहा है, सामने क्लियर कट ये बात नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब की नाअहली जो है ना वो अब तकरीबन होने जा रही है, क्योंकि जो केसेस बने हुए हैं वो इतने वाटर टाइट हैं। मैं अक्सर अगर आप मेरे पुराने वीलॉग्स उठा के देखें ना आज से साल 1.5 साल पहले के, तो मैं उसके अंदर ये बात कहा करता था कि ये जो टिरियन वाला केस है ना ये वाटर टाइट केस है। इसमें से इमरान खान साहब का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको या तो ये एक्सेप्ट करेंगे कोर्ट में खड़े होकर कि हाँ जी मेरी बेटी है, और जब आप जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी मेरी बेटी है तो फिर दो चीजें होंगी। एक, आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा उसमें से, ठीक है, कि आपने इसका मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी बेटी है और हाँ आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया। 1997 से लेकर आज तक जितने इलेक्शन आपने लड़े उनके नॉमिनेशन पेपर्स में आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया। और दूसरा, उसके बाद पाकिस्तान के जो माशरती सूरत हाल है उसके अंदर आप क्या जाके जवाब देंगे कि हाँ जी ये हुआ था, रियासत मदीना की बुनियादें जो शख्स रख रहा था उसकी एक ऐसी बेटी थी जिसको उसने डिक्लेयर नहीं किया था। तो ये इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता था कि ये सब कुछ तब होगा जब ये हुकूमत में नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल तब शुरू होता है जब आप हुक्मरान की कुर्सी पे नहीं बैठे होते। आप वहाँ से उतर के जब अपोजिशन के बेंचेस पे जाते हैं ना तो सही एहतसाब तब शुरू होता है। और साथ ही साथ उल्टा भी है इसका हिसाब कि अगर आप अपोजिशन की कुर्सी के ऊपर बैठे में और अगर आपका एहतसाब हो रहा है और उसके बाद आप उठ के जाके हुक्मरान की कुर्सी पर बैठ गए तो वो पूरा का पूरा एहतसाब का अमल रुक भी जाएगा, जो कि हमने देखा भी है, जो कि हमने इस मौजूदा हुकूमत के दौर के अंदर भी देखा है कि जैसे ही इधर से उठ के उधर गए तो सब केसेस जितने केसेस थे माशाल्लाह सब के सब धुल गए।
तो ये पाकिस्तान का निज़ाम है, आपको चाहे पसंद हो या ना हो। यहाँ पे अगर आप तगड़े हैं, एंड यू हैव द राइट कॉन्टैक्ट्स, तो आपने बड़े से बड़े गुनाह भी किए हों तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आपकी पसली नहीं है और आप तगड़े नहीं हैं, तो उसके बाद आपका छोटे से छोटा गुनाह भी जो है ना, वो आपके लिए एक तूफान बन के आपके ऊपर आएगा। इसकी मैं बल्कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये खबर ये शेयर करना चाहूँगा। 2-3 खबरें हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून के जो तर्जुमान हैं इख्तियार वली साहब, इन्होंने एक्चुअली ट्वीट किया मुस्लिम लीग नून की क्या सूरत हाल है। इन्होंने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाज़ वज़ीरों की गर्दनों में सरिये के साथ कंक्रीट भी भरी हुई है, जिनकी पूरी कोशिश है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब के चंद ज़िलों की पार्टी बना दिया जाए। इन्होंने ये ट्वीट किया। और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड एक और खबर भी ये है कि साबिक वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी ने मरियम नवाज़ के दौरे एबटाबाद के बाइकआउट का फैसला किया है। वो बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और कभी इम्कान है कि वो पार्टी ओहदा भी छोड़ रहे हैं। तो पहले शाहिद खान अब्बासी साहब ने पार्टी ओहदा छोड़ा है, अब एक और रहनुमा जो है वो पार्टी ओहदा छोड़ने के दर के ऊपर पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ मतलब ज़राए के हवाले से कोट किया गया है कि 2018 के इलेक्शन में उन्हें कौमी असम्बली का टिकट नहीं दिया गया था और बल्दियाती इंतखाबात में उनके बेटे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने उनको साजिश के तहत जो है वो हराया गया। और पार्टी की मौजूदा तंजीम जिसने पार्टी तबाह कर दी, मैं उनके साथ कैसे स्टेज के ऊपर बैठ सकता हूँ। तो बेहतर है वो उनकी भी नाराज़गियाँ हैं। अच्छा, मैंने रिसेंटली एक ट्रेंड मैंने नोट किया है एंड मैं चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ इस चीज़ को नोट करें, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने इसको पिन पॉइंट किया। रिसेंटली टॉक शोज़ के अंदर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया। मुझे बहुत से लोगों ने, अक्सर जो टॉक शोज़ की टीम्स होती हैं ना, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो रब्ता करते हैं और वो नून लीग के लोगों को बुलाते हैं। तो बहुत से चैनल्स के बहुत से कोऑर्डिनेटर्स जो हैं आजकल ये शिकायतें लगा रहे हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ही नहीं मिल रहे कि वो पार्टी को या हुकूमत को आके डिफेंड कर सकें। और ये नॉर्मली सिर्फ तब होता है जब आपके पास डिफेंड करने के लिए कुछ होता नहीं है। जब आपको पता होता है कि स्ट्रीट के ऊपर इतना प्रेशर है, वोटर्स का इतना प्रेशर है, हम जाएंगे किसी अच्छे टॉक शो में जाएंगे, वहां पे अगर कोई ऐसा सहाफ़ी बैठा होगा जो आपसे टिका के सवाल तो करेगा, तो फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। और ये तब भी होता है जब पार्टी की तरफ से उन रहनुमाओं को सपोर्ट ना मिल रही हो। तो आजकल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी जो हैं नापैद हो गए हैं। और ये जो इख्तियार वली साहब जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, ये काफ़ी हद तक सच है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों के दिलों के अंदर जो है ना, वो काफ़ी हद तक इस वक्त डर आया हुआ है कि हम इन मुश्किल सवालों के जवाब किस तरह देंगे। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।